हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 3.5 और ये चैप्टर चल रहा है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 3.5। 3.5 का एक नंबर का जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हम आपको बारीकी से बढ़िया से सॉल्व करा चुके हैं। आज इस वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सभी दो दो क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए 2 का 1 का पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमितीय रूप से अनेक हल होंगे। मतलब यहाँ पे ए बी के मान के बताना कि कितने हल होंगे। जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 7, 2x - b × x + a + b × y बराबर 2a + b बराबर -2 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हल करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसके कितने परिमिति हल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचा रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ले चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे हल लिख लिए, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को हम बार बार बताएं कि जब इस रूप में होता है ना तो इसको हमको क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना रहता है। यानी कि किस रूप में इसको, तो हम इसको ना इस वाले रूप में चेंज कर लेंगे, ax + by और +c = 0। ठीक है, तो 0 से तुलना करने पर, आपको बार बार बताते हैं वीडियो में, तुलना। अब इसको तुलना करने पर, जब इसको तुलना कीजिएगा तो ए का मान बी का फटाक से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो ई इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2x + 3y और इधर हो जाएगा -7 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा a1 = 2 और b1 = 3 और यहाँ से c1 = -7 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसी तरह से इस समीकरण को आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समीकरण को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस समीकरण को निकालने के लिए फिर वही आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास यहाँ पे a1 पहले से और a2 पहले से दिया हुआ है। तो अगर इसको अगर सही से अगर देखा जाए तो इसका जो मान अगर हम तुलना करेंगे a2 से, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे जो मान है यहाँ 3 हो जाएगा और b के जगह पर अगर मान की बात करेंगे तो यहाँ पे तो b ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा फिर ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको समीकरण कैसे बनाइएगा, तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका समीकरण क्या बनाएंगे, तो इसका हम समीकरण बनाएंगे कि a+, यहाँ पे बनाते हैं, इसका बनेगा a- क्या बनेगा, a-b इंटू क्या था, a-b इंटू x प्लस a + b इंटू y -3a + b -2 बराबर 0। इसको तुलना करने पर, जब इसको तुलना कीजिएगा तो यहाँ पे a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो a b और ये हो जाएगा c। तो a बराबर मान हो जाएगा यहाँ पे a - b, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a - b हो जाएगा। उसी तरह से अगर b का मान अगर हम देखेंगे तो b2 का मान, तो b2 का मान हो जाएगा a + b यहाँ पे हो जाएगा और a मान लो, b मान लो। अब यहाँ से आ गया c, अगर c की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे c2 बराबर हो जाएगा -3a + b और -2, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद तब आपको क्या करना है, समीकरण अपरिमित रूप में हल करना है कि कितने हल होंगे कितने हल नहीं होंगे। तो दोनों समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। दोनों समीकरण को यहाँ से a1 a2 हम निकाल चुके हैं। तो जैसे कि a1 है सॉरी, और यहाँ से जो ई वाला जो माना है हमारा a2 और b2 और c2 आ गया। अब इसको निकालने के बाद अब हमको इस समीकरण को अपरिमित रूप में अनेक हल कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि अनेक हल तब होगा जब सब बराबर होगा। तो यहाँ से होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल, कितने हल, अनेक हल। अगर अनेक हल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a1 / a2 बराबर होना चाहिए b1 / b2 के बराबर होना चाहिए c1 / c2 का। अगर ये चीज़ बराबर होगा तो अनेक हल हो सकता है, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो अनेक हल नहीं होंगे। ठीक है, तो जब नहीं होंगे तो हमको क्या करना है, a1 का मान, तो a1 का मान यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 और बट्टा लिखेंगे। और a2 का मान अब यहाँ पे देख लीजिए a - b है, क्या है a - b, तो यहाँ पे डालेंगे a - b। ठीक है, कंफर्टेबल थोड़ा सा आपको बुझा रहा है अब इस कलम से,
नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी हो गया, बराबर का निशान दीजिएगा b1, b1 के स्थान पे यहाँ पे 3 है यानी कि 3, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा 3, और b2 के स्थान पे यहाँ पे है a प्लस बी, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा a प्लस बी बराबर, और c1 के स्थान पे यहाँ पे -7 है, 7 डाल दीजिएगा, और c2 के स्थान पे कितना है -3 a प्लस बी और इंटू -2 है। जब इस रूप में आप लिखिएगा तो आपको इस रूप में लिखने के बाद आपको चीज़ देखना है कि क्या क्या चीज़ आपको पता चल रहा है। तो हमें पता यही चल रहा है कि ये तो भाई 2/a माइनस बी तो सही है, बराबर 3/a प्लस बी ये भी सही है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3a प्लस बी और -2। इतना हम समझ गए। इतना समझने के बाद हम इस दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोनों बराबर होगा? तो ये दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे जब, तो ये दोनों को क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो क्रॉस गुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखा है 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b हो जाएगा, ठीक। जब इस तरह से हो जाएगा तो हमको क्या करना है, हम सबको एक साथ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, इधर आएगा तो -3a, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3b, और यहाँ पे a था, ठीक है। तो ये b हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है यानी कि कॉन्सेप्टल क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको देख लीजिए, ये 3a है, ये 2a है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटाइएगा तो यहाँ पे घटाइएगा तो सीधे a बचेगा, लेकिन माइनस है। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे 3b है ना, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए। 3b और 2b मिलकर कितना हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से जो हमको आया ये समीकरण 1 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा स्टेप में हम लेके चलेंगे b1 और c1 लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से b1 और c1 को देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारे पास b1 जो था हमारे पास 3/a प्लस बी था, 3/a प्लस बी, और बराबर c1 जो था 7 में निकल के आया था हमारे पास 3a प्लस बी -2 था। इस समीकरण को करने के बाद हमको समीकरण 2 लाना पड़ेगा, तब जाकर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, इसमें 3 से और इसमें 7 से गुना कर दीजिएगा। तो 7 में इससे अगर हम गुना करते हैं तो 3 में इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। हम डायरेक्ट कर देते हैं इसमें पूरे इस समीकरण में 3 से, तो 3 तिहाई 9 ए हो जाएगा, प्लस 3 में 20 से करेंगे तो 3b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बराबर 7 में a से करेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 7 में 20 से करेंगे तो 7b हो जाएगा। अब इस सबको उठा के इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 9a। अब a वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो 7a यहाँ पे आ जाएगा, -7a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3b हो जाएगा, और इधर आएगा तो -7b हो जाएगा, और -6 बराबर 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4b हो जाएगा, और बराबर, और ये प्लस में है माइनस में 6 है, बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस में 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण निकल के कितना आ गया, हमारे पास समीकरण 2 निकल के आ गया। अब समीकरण और 1 2 को हल करेंगे और फिर आगे नंबर लेंगे, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपका जो समीकरण दोनों निकला था, तब यहाँ से आप लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिखेंगे। तब यहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे कि समीकरण क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। आप जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो क्वेश्चन का समीकरण आप लिख लिए होंगे, तो जब भी कभी बैठने मैथ सॉल्व करने बैठिए तो कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 1 जो था, हमारे पास समीकरण 1 था -a, उसके बाद प्लस 5b बराबर 0 था, और समीकरण जो 2 था हमारे पास 2a माइनस 4b बराबर 6 था। अब समीकरण की अगर बात करें तो दोनों कटेगा कैसे, दोनों को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2 है, अगर इसको काटना पड़ेगा तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ना गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, तो आसानी से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 2 में 2 से गुना, इसमें कर देंगे गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a प्लस 5 में 2 से करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10b बराबर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और नीचे वाला जैसे के तैसे ही उतार देंगे, जितना है उतना ही उतार देंगे, 2a माइनस 4b बराबर 6। इसको करने के बाद हम घटाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर,
घटाने पर। अब घटाने पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब साइन अप घटाते हैं ना तो साइन अप चेंज करते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है तो इसको कट जाएगा, तो हम इसको काट देंगे। काटने के बाद अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, हम 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6b हो जाएगा, बराबर इधर जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, b का मान हमारे पास 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में डालेंगे। किस में डालेंगे, समीकरण 1 में। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि b का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे कि b का मान समीकरण हम एक या किसी में डाल देते, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। क्या करने पर, 1 में रखने पर। तो b का मान समीकरण 1 में डालेंगे तो b का मान हमारे पास समीकरण तो ये है, तो पहले समीकरण लिखेंगे -a प्लस 5b इक्वल टू 0। अब b का मान 1 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 5 गुना a बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -a और ये हो जाएगा प्लस 5 एकम 5 बराबर 0। तो -a बराबर प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना निकल के गया, 5। तो हमें पूछा है a का मान और b का मान बताइए, तो हमारे पास a और b का मान आसानी से निकल कर आ चुका। तो वीडियो कैसी लगी, दमदार क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन लॉन्ग पे ना जाइएगा, क्वेश्चन बहुत इजी और सटीक तरीका से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए लेकिन वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये रहा क्वेश्चन, करा कि के यानी दूसरा क्वेश्चन है, करा कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल 3x प्लस बराबर 1 और फिर उसी तरह से इसको हल करना है। तो चलिए ये भी आसान है और इसको भी हम इजी तरीका से सॉल्व करेंगे, बस आप लोग इसको प्यार से देखते रहिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन को पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, दूसरा का दूसरा, ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन पहले हम पुट कर लेते हैं कि 3x प्लस y बराबर कितना है, 1 है, और उसके बाद लिखा है कि 2k माइनस 1, उसके बाद लिखा है x प्लस इंटू k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 लिखा है। इतना लिखने के बाद अब इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजी से। कैसे हल करना है ध्यान समझिएगा, जिसे पहले हल किया ना सेम प्रोसेस इसमें भी हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें a1 b1 पहले हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा a1 b1 और ये हो जाएगा c1 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना जी। ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए c। उसी तरह से इसको मानिए a, इसको b और इसको c मान लेना है। तो मान तो लेना है लेकिन सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पहला है 3x प्लस वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर 0 लिखेंगे। तो इसमें a1 बराबर हो जाएगा कितना, 3, और इसमें b1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, और इसमें c1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको देख लीजिएगा, ये a1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी a2 बराबर, तो a2 की बात करेंगे यहाँ पे 2 के माइनस कितना है, 2 के माइनस 1 है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 के -1। उसके बाद b2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k -1, क्या है k -1, और c2 की बात करेंगे तो -2k + 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं हम होने देंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही इजी और सटीक तरीका से सभी को हल करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हमारे पास a1 निकल के आ गया यहाँ पे, a1 b1 c1, और यहाँ से आ गया a2 b2 c2, ठीक है। अब a2 b2 c2 करने के बाद आपको कह रहा है कि समीकरण में कोई हल है कि नहीं है, आपको पता करना है। क्या दिया है, समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या कर रहा है कि दिया गया जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसका दिया गया जो समीकरण है कोई हल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि जब दो समीकरण नहीं है, तो समीकरण पहला जब दूसरा के बराबर होगा, तीसरा बराबर, तो समीकरण का हल नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा a1 बटा में a2 बराबर है v1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तभी हम क्या मानेंगे कि कोई हल नहीं है। समझ आ गया। अब इस तरह से लिखने के बाद थोड़ा सा राइटिंग जो है थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जेल पेन है ना, थोड़ा साथी हो जा रहा है। हम कोशिश करेंगे क्योंकि अभी मार्केट हम जा नहीं रहे कलम लेने के लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, a1 के जगह पर लिखते हैं 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बटा a2 के जगह पर कितना है 2k -1 बराबर,
B1 के स्थान पे कितना लाए हैं 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, और B2 के स्थान पे कितना लाए हैं k-1, तो यहाँ पे लिख दीजिए k-1 बराबर C1 के स्थान पे -1 लाए हैं और C2 के स्थान पे है -2, उसके बाद है k+1 है। अब बताइए इसमें कौन आपको बड़ा लग रहा है, कौन छोटा लग रहा है, और इसके हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से तो ये बराबर हो ही नहीं है और पहले ही कह दिया कि बराबर नहीं है, तो नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर 1/2k+1। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ए और बी सॉल्व करेंगे, फिर बी और सी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम समीकरण में देखें तो अगर हम ए और बी लेते हैं, जैसे कि ए है और बी है, तो अगर ए और बी को हम जब बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2k, उसके बाद -1 हो जाएगा बराबर 1/k-1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए फिर इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना। जब क्रॉस गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में k से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3k-, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। अब इस 2k में 1 से गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा 2k-1। अब जब माइनस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको, अब देख लीजिएगा ये 2k है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर भी 2k है, 2k इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2k, तो यहाँ पे 3k और इधर आएगा तो -2k बराबर, और ये -1 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, जब +3 हो जाएगा तो 3k में से 2k घटा देंगे तो सीधे बचेगा k बचेगा बराबर, और माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 बचेगा। तो हमारे पास k का मान कितना आ गया, हमारे पास k का जो मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास k का मान 2 आ गया। अब इस k का जो मान 2 आया, कितना आया k का मान 2। अब हमको क्या करना है, c और 3 ले लेते हैं। क्या करते हैं, c और 3, b और 3, तो b का मान जो है ना यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/k-1 बराबर 1/2k और +1 हो जाएगा। अब जब इस तरह के आ जाएगा तो फिर हम क्रॉस गुना कर लेंगे ऐसे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 में x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, कितना हो जाएगा 2k और +1 बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो k-1 हो जाएगा। अब k इधर आ जाएगा 2k और ये इधर आएगा तो -k हो जाएगा बराबर, ये -1 है और ये क्या है +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। समझ आ गया। अभी 2k में से सीधे k घटा देंगे तो k बचेगा, और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से k का जो हम मान निकाल के आए, k का मान 2 आ गया, और एक +2 और एक -2 आ गया। इसका मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। एक और क्वेश्चन आपको हम इसी वीडियो में सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर हम अगला चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये तीसरा सॉल्व है, यानी कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन को तीसरा को भी सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में हम 4 का ही पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तीसरा को सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापना एवं वज गुणन विधि से हल कीजिए और विधि का प्रयोग आप अधिक उपयोग मानते हैं। मतलब कह रहा है कि आपके पास दोनों विधि जान चुके हैं, दोनों विधि आपको हम बता चुके हैं। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो वीडियो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जब आप प्रश्नावली देखिएगा तो सभी में हम प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि, सभी विधि से हम सॉल्व किए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि आप विधि का प्रयोग कीजिए, मतलब प्रतिस्थापना विधि एवं वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। अब फिर कहा कि किस विधि को आप अधिक उपयोग मानते हैं। तो दोनों से हल करना है और उपयोग बताना है, लेकिन आपको प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, कोई एक विधि बताएंगे जो मुझे बेटर लगे और आपको भी बेटर लगे, जो बहुत इजी और आसान हो, तो हम वही चीज़ को बताएंगे, वही चीज़ को सॉल्व करेंगे। और बाकी दोनों विधि तो ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा और बना लीजिएगा तो और बेटर है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम वर्ज गुणन विधि से हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वर्ज गुणन विधि होता है और एक होता है हमारा प्रतिस्थापना विधि और एक होता है प्रतिलोपन विधि। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इजी जो ट्रिक जो है ना बनाने का, वो प्रतिलोपन विधि है। लेकिन प्रतिलोपन विधि से यहाँ पे बोला ही नहीं है, आपका दो बोला है जो कि फंसाने वाला है, लेकिन हल जो होगा आसान होगा। तो आपको हम सटीक और बहुत ही इजी बता देते हैं। तो चलिए हम प्रतिलोपन विधि रहता है तो उससे बता देते हैं। आपको हम बताने वाले हैं इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से।
दो को विधि बोला है ना, प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन और गुणन विधि में से हम किसको मानेंगे सबसे बेटर? प्रतिस्थापन विधि को मानेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों विधि सेम है, जिसको जो आए वो आसानी से बना लीजिएगा। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। क्वेश्चन ही बोला है, तब यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और कौन सा हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। अब इस विधि पहला जब टॉपिक पढ़िएगा ना तो इसी से स्टार्ट होता है, और ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ा ही चुके हैं, समझा ही चुके हैं, और इसी चीज़ पर हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस समीकरण आपको एक मान लेना पड़ेगा, इसको समीकरण 2 मानना पड़ेगा। इसमें से प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि यहीं से आपको x या y का मान आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। तो चेंजिंग किसको हम करें? समीकरण 1 को करें या समीकरण 2 को करें? चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 से अगर हम बात करेंगे तो समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y = 14 है। ये समीकरण मेरा 2 है। अब इस समीकरण 2 को या हम y के रूप में लिख लेते हैं या तो हम x के रूप में आते हैं। तो हम यहाँ से y का मान पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर ये 4 है, और यहाँ पर डालेंगे माइनस, क्योंकि ये वाला भाग उठकर इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? क्योंकि कोई चीज़ बराबर के उधर जाता है, प्लस वाला तो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना में जो रहता है तो भाग में हो जाता है। ये चीज़ ऑलरेडी समझना चाहिए। अब यहाँ से y बराबर 4 - 3x और बटा में यहाँ पे 2 है, तो ये गुना वाला 2 में आ गया। ध्यान से देखिए, ये प्लस में था, बराबर के उधर गया तो माइनस में, और ये इधर बराबर के इधर गुना में था, इधर आया तो नीचे में भाग में, बटा में हो गया। अब यहाँ से जो हम निकल के लाए हैं, ये हमारा समीकरण कितना निकल के आ गया? समीकरण तीसरा हो गया। कितना हो गया? समीकरण तीसरा। अब जब ये चीज़ हो गया तब आसानी से हम अब इसका y का मान डालेंगे, फिर y का मान में से हम x का मान, और फिर x का मान में से y का मान डालेंगे। तब यहाँ से हम लिखेंगे अब y का मान, तो लिखेंगे कि y का मान क्या डालेंगे? y का मान, y का मान ये वाला है, ठीक है, समीकरण 3। तो y का मान, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान, 3 का मान किस में डाल दें? तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए हम समीकरण 1 में डालते हैं। समीकरण मेरा 1 क्या है? तो मेरा, तो यानी कि यहाँ से तो मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमें समीकरण क्या बोला है कि एक y का मान समीकरण 3 में डालने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास 3 का मान 1 में डालने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है? 8x और प्लस 5y बराबर 9 है। हमको इसमें डालना था, मिस्टेक से हमको इस वाले समीकरण में डाला गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको सुधार कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8x + 5 इंटू y का मान हो जाएगा 4 - 3x और बटा में हो जाएगा 2 और बराबर 9। 8x + 5 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15x और बटा में हो जाएगा 2 बराबर 9। यहाँ पे कुछ नहीं, एक मानेंगे, एक का 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूना 16 x + 20 - 15x बराबर 9 हो जाएगा। अब इतने करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपन 16 में से 15 घटा दीजिएगा तो सीधे बचेगा x + 20 बराबर में 2 और बराबर में 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 9 दूना 18, यानी कि x + 20 बराबर 9 दूना 18, यानी कि x बराबर 18 और इधर आएगा तो -20, x बराबर -2 आ जाएगा। हमारे पास x का मान कितना निकल के आ गया? x का मान हमारे पास 2 निकल के आ गया। तब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान क्या लिखेंगे? तब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम पुट करेंगे। समीकरण 3 मेरा कितना है? y बराबर 4 - 3x बटा में 2। ये समीकरण कितना है? 3 है। अब y का मान डालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 4 - 3 गुना 2 का मान यहाँ पे -2 और बटा में कितना है? 2 है। तो y बराबर 4 माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3 दूना 6 बटा में 2 बराबर 6 2 6 4 10, कितना हो जाएगा? 6 4 हो जाएगा 10, बटा में 2 से कट जाएगा 5, यानी कि y बराबर कितना निकल के गया? 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, यानी कि इसके अगले टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर जो होता है
4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं और चौथा का, उस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।